મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય હિન્દી, કાવ્ય નંબર 10 શીખો. આપણે આગળના વિડીયોમાં કાવ્ય પૂર્ણ કર્યું. હવે શબ્દાર્થ એટલે કે શબ્દોના અર્થ. ફૂલ એટલે કે પુષ્પ, સૂરજ એટલે કે રવિ ભાનુ, નિત એટલે સદા પ્રતિદિન, લતા યાની વેલ, ભંવરા એટલે મધુકર ભંવરા, पतझड़ એટલે पत्ते झड़ने की ऋतु, पानखर, तरु यानी कि पेड़ वृक्ष, धीरज तो धैर्य और धीरता, हवा यानी वायु पवन, पृथ्वी यानी धरा और अवनी, कोमल यानी नाजुक, मुलायम, जल धारा यानी पानी की धारा या प्रवाह, पानी यानी जल या नीर। मुहावरे का अर्थ शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना, कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना। आ शब्दोना अर्थ अने मुहावरा तमारे पाक्की नोटमां लखवाना छे। अभ्यास पढ़िए और बोलिए। हंसना, भंवरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। એટલે તમારે જાતે કરવાનું છે। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? तो कविता में प्रकृति के फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी, जलधारा, मछली इत्यादि એટલે કે वगैरह तत्वों की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 2, स्वयं देखते हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम लिखिए। तो આપણે જાતે જોતા હોય એવા નામો પ્રકૃતિના લખવાના છે। એટલે કે ફળ, પાણી, दूध, पहाड़ जैसे तत्व। प्रश्न नंबर 4, किससे क्या सीखे? सोचकर बताइए। એટલે આ કવિતામાં આપણે આ પ્રકૃતિના તત્વોથી શું શીખવાનું છે એ આપણે વિચારીને કહેવાનું છે। તો દીપક સે, તે આપણે આગળ જોયું ને કે દીપક સે અંધેરા હરના। પછી ભંવરો સે તો નીત ગાના, ફૂલો સે તો હસના, हवा से तो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से तो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से तो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से तो सबको गले लगाना, धुएं से तो उन्नति करना, मछली से तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, जलधारा से तो जीवन पथ में आगे बढ़ना, पृथ्वी से तो सेवा करना, पतझड़ के पेड़ों से तो दुख में धीरज धरना। आ बधा ज तमारे नोटबुक्समां लखवाना छे अने पाठ्यपुस्तकमां बी सामे अहींया लखवाना छे। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य के उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। तो ये पहलू उदाहरण है कि मैंने, पहला आपणे मैंने पर भार मूकवानो, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। अब बीजू वाक्य एवी रीते, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। त्रीजू वाक्य, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 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 तो आ पांचे वाक्य में तमे जोशो तो अलग अलग वाक्यों पर भार मूक्यो
છે. તમે જોશો તો અહીંયા પહેલાં મેને પર સ્વર ભાર મૂક્યો છે, પછી આની પર કલ ઉપર, અહીંયા આપકો ઉપર, અહીંયા યહ પર, અહીંયા કિતાબ ઉપર, અહીંયા દીથી પર. એવી રીતે તમારે આ ચારેય વાક્યો એ રીતે બનાવીને લખવાના છે. અને અલગ અલગ સ્વર ભાર નીચે તમારે લીટી દોરવાની છે. એટલે તમારે શબ્દોના શબ્દાર્થ, મુહાવરે, પછી પ્રશ્ન નંબર 4 અને પ્રશ્ન નંબર 5 તમારે સારા અક્ષરે હિન્દીની નોટબુક્સમાં લખવાનું છે. થેન્ક યુ.